यह वीडियो बिहार पैरामेडिकल की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए रहने वाली है। अगर आप अपना भविष्य पैरामेडिकल के क्षेत्र में, नर्सिंग के क्षेत्र में सिक्योर करना चाहते हैं और जल्दी सफल होना चाहते हैं तो मेरे प्रिय छात्र इस वीडियो के अंतिम चरण सीमा तक बने रहिएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि पैरामेडिकल क्या है, कैसे करें, फॉर्म कब आएगा और कौन कौन भर सकता है, सरकारी जॉब और सैलरी कितना होने वाली है सर इसमें, और साथ में एग्जाम कब होता है, कैसे होता है, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है, तैयारी कैसे करें और स्मार्ट गुरुकुल यहाँ की हम लोग आपकी सहायता सहयोग कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। मेरे प्रिय छात्र, अगर आप नए छात्र हैं तो चैनल को अभी कभी कर देंगे सब्सक्राइब, क्योंकि आपको जब तक हम लोग नर्स ना बना देंगे, जब तक आपका सपना साकार ना करा देंगे, तब तक हम आपके साथ रहने का काम करेंगे। तो मेरे प्रिय छात्र आइए, आज इस वीडियो को देखने के बाद एक भी डाउट आपकी रहने वाली नहीं है, सारी डाउट का सफाया आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो आइए मेरे प्रिय छात्र, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात कि पैरामेडिकल ये जो नर्सिंग कोर्स है मेरे प्रिय छात्र, ये क्यों जरूरी है ना? इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे प्रिय छात्र बिहार में इतने सारे हॉस्पिटल होने के बावजूद भी हम लोगों के यहाँ यानी कि बिहार में पैरामेडिकल कोर्स की हुई महिला नर्स जो है अन्य राज्यों से आकर काम करती है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि हमारे बिहार राज्य में सारे छात्र जागरूक नहीं है कि हमें ये पैरामेडिकल कोर्स करनी है, हमें नर्स बननी है ना? और ये मेरे प्रिय छात्र कह सकते हैं कि जल्दी सफल होने का एकमात्र तरीका है, लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। और मैं बताऊंगा जब गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगी ना तो मेरे प्रिय छात्र तब से ही आपकी सैलरी प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहली बात कि इसका फ्यूचर क्या है ना, पहले ये समझ लेंगे, तो बाकी शेष बात तब। रेलवे यानी कि आरआरबी और सरकारी नौकरी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है, पहला। और दूसरा, स्टाफ नर्स जो 44,900 माह से ये प्रारंभ ही होती है, समझ सकते हैं आप मेरे प्रिय छात्र, तुरंत क्विकली। लैब टेक्नीशियन सदर अस्पताल में सीधी भर्ती निकलती है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में सीधी भर्ती निकलती है। और आज के दिनों में बहुत सारे लोग काफी अधिक बीमार पड़ रहे हैं और मेरे प्रिय छात्र यही कारण है कि बीटीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो 12,000 पदों पर रिसेंटली एग्जाम ली है, उसके पहले 9,000 पदों पर। सोचिए इतना अधिक वैकेंसी आने का बात आप सोच रहे हो, और मेरे प्रिय छात्र कम छात्र ही सफल हो, मतलब ये कोर्स करते हैं, यही वजह है कि सीट वैकेंट रह जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, आशा करते हैं ये तो समझ गए होंगे कि कितना स्कोप है इसका। अब बात करते हैं मेरे प्रिय छात्र बाकी शेष बातों पर, ध्यान दीजिएगा। यदि आप नए छात्र हैं, अगर चाह रहे हैं कि हमें पैरामेडिकल की तैयारी करना है, हमें नर्स में अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, अपना खुद का व्यक्तिगत सपना साकार करनी है, माता पिता का सपना साकार करनी है, तो बिहार पैरामेडिकल जो कि डीसीईसी एग्जाम कंडक्ट कराती है, बिहार पैरामेडिकल का एग्जाम दो तरीके से होता है, एक 10th पास होता है और एक 12th पास। मेरे प्रिय छात्र ध्यान देंगे, अगर आप क्लास 10th पास आउट हैं या क्लास 10th में अपेयरिंग है यानी कि एग्जाम देने वाले हैं, तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे पीएमएम का, ये पैरामेडिकल मैट्रिक है। इसमें क्या होता है, इसमें मेरे प्रिय छात्र एक कोर्स होती है ड्रेसर, उसकी कोर्स मिलती है, यानी कि मलहम और पट्टी करने के लिए आपको ये कोर्स करनी होती है क्लास 10th के तुरंत बाद। इसमें भी अच्छा फ्यूचर है ना? तो ये योग्यता मैंने बता दिया 10th पास है, और आयु आपका मिनिमम 15 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम कितना भी रहे बेटा आप उसमें कर सकते हो, कितना इन द सेंस की 30 एज तक है, तो बहुत अधिक है, समझ गए। अब दूसरा जो कि छात्र काफी अधिक इसका जो है ना मांग करते हैं, तो मेरे प्रिय छात्र वो है पैरामेडिकल, है ना? ये इंटर स्तरीय होता है ना? और ये इसकी योग्यता 12th पास है या 12th के अपेयरिंग छात्र हैं, वो इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अब बात ये आ जाती है कि इसमें कौन कौन सा कोर्स रहेगा पैरामेडिकल में, तो एएनएम, जीएनएम, डीएमएलटी, डी फार्मा, बहुत सारा। और इनमें बहुत सारे ऐसे कोर्स है जैसे कि डी फार्मा या जीएनएम या एएनएम, बहुत सारे कोर्स है जो कि आपको मेरे प्रिय छात्र मेडिकल सर्टिफिकेट भी देती है, यानी कि आप अपना खुद का डिस्पेंसरी चला सकते हैं या मेडिकल स्टोर चला सकते हैं, समझ रहे हैं? ये बहुत सारी फायदा भी है। आइए आगे बढ़ सकते हैं और भी बात करेंगे। अब डाउट होगी आपकी कि इंटर में सर यदि हमारी आर्ट्स है, हमारा स्ट्रीम कॉमर्स है, हमारा स्ट्रीम साइंस है, तो या साइंस में मैथ्स है ना, कोई बोलेगी बायो है, तो क्या हम लोग इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे? इस पर ही बात करेंगे, थोड़ा धैर्य रखिए, है ना? आज के इस वीडियो के बाद कोई डाउट नहीं रहेगी। आइए थोड़ा महत्वपूर्ण बात करते हैं। महत्वपूर्ण बात में से एक ये मेरे प्रिय छात्र ध्यान देंगे, वो ये है कि
इस पैरामेडिकल का जो फॉर्म है वो कब आना है आपका, अप्रैल में आना है। नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म जो है मार्च के अंतिम वीक में, ये जो मार्च मंथ है ना बेटा, इसके अंतिम वीक में या अप्रैल के प्रथम वीक में ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा चूंकि अभी मार्च है ना आपका, तो मार्च के लास्ट वीक में, लास्ट वीक ऑफ मार्च है ना, तो इसी मंथ के अंतिम सप्ताह में फॉर्म आने की पूरी पूरी संभावना है। अगर किसी कारण से नहीं आता है तो इसके तुरंत बाद जो मंथ आएगी, यानी कि मार्च के बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको फॉर्म दिख जाएगा। क्लियर है बेटा, ये बहुत सिंपल बात थी। नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट बात ये है कि एग्जाम का डेट तब कब होगा तो एग्जाम आपका होने वाला है जून जुलाई में, यानी कि जून में। क्लियर है, जून जुलाई मैंने इसलिए दिया, कभी कभी काफी अधिक डिले करती है इसलिए। आगे सिलेबस 11-12 की ही रहनी है, वो भी बात इस पर और डिटेल्ड करेंगे, धैर्य रखिए। नंबर ऑफ सीट अगर बात करेंगे मेरे प्रिय छात्र, पूरे बिहार में कितना है पैरामेडिकल का। क्लियर, तो पैरामेडिकल का अगर आप इंटर स्तरीय पैरामेडिकल में आप भाग लोगे, बिहार पैरामेडिकल की फॉर्म फिलअप करोगे, पूरे बिहार में मात्र और मात्र 12,000 फॉर्म आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जानते हैं फॉर्म कितने लोग फिल करते हैं? फॉर्म अगर बात करेंगे कि फॉर्म कितने लोग भरे जाते हैं, भरे जाते हैं, तो मेरे प्रिय छात्र ध्यान रखें, इसके जो फॉर्म आज के दिनों में लोग जागरूक हो चुके हैं और फॉर्म इसका ध्यान रखेंगे, हमेशा 4 लाख के आसपास जो है फॉर्म इसके फिलअप की जाती है, लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। इसका मतलब ये है 4 लाख में से मात्र और मात्र 12,000 की होना है, ऐसा है क्या? बिल्कुल बेटा। तो इसलिए बहुत अधिक, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा मेहनत अगर अच्छे से करोगे तो ये हो जाएगी। 12,000 बहुत अधिक सीट होता है बेटा। लोग, कई लोग इसमें आंटी लोग भी फॉर्म फिलअप करती है, अब उम्र में जो है काफी अधिक हो गई है, यानी कि आप लोग अपनी भाषा में उसे हम लोग चाची बोलते हैं, या बोल सकते हैं मेरे पे काफी उम्र हो गई, वो लोग भी फॉर्म फिलअप करते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि हम लोग अपना भविष्य सिक्योर करें, लेकिन इसके लिए प्रॉपर पढ़नी पड़ेगी ना, मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो वो लोग समय नहीं दे पाते अंततः, वही वजह से इतना फॉर्म फिलअप कर देते हैं, लेकिन अंततः हो नहीं पाता। तो मेरे प्रिय छात्र आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। क्लियर, ये समझ गए। अगला बात है ये कि स्कोप, चूंकि मैंने चर्चा अभी किया कि जीएनएम, एएनएम, डीएमएलटी, डी फार्मा, ये सारी चीजें आपको इससे देखने के लिए मिलता है। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो मैंने तो चर्चा किया आपको कि 12th पास होना चाहिए या 12th अपेयरिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ यदि आप आर्ट्स से हो बेटा, जो कि मैंने लिख दिया है, यदि आप साइंस से हो बेटा, या आप साइंस कॉमर्स से हो, लड़का हो या लड़की हो, सारे बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, नो डाउट, है ना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये तो बात हो गई हमारी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है वो क्या कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है। अभी चर्चा हम लोग किए हैं कि अब हम लोग पूरी तरीके से अपने आप को अब थोड़ा ध्यान कहाँ दे देते हैं कि पैरामेडिकल का, यानी कि 12th लेवल का, 12th पास आप होना चाहिए, ठीक है, या अपेयरिंग भी यदि है तो भी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, है ना। तो चलो, ये छोटी सी की बातें थी बेटा, मैंने आपको आपके साथ चर्चा करने का किया है काम। और अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है कि सर हम आर्ट्स से 12th किए हैं तो क्या फॉर्म फिलअप करेंगे, बिल्कुल करोगे बेटा, लेकिन कुछ जो है ना आपको, सपोज अगर आपका मन है कि हमें जीएनएम करनी है तो आप जीएनएम नहीं बन पाओगे, आप एएनएम के लिए फॉर्म फिलअप करोगे यदि आप आर्ट्स हैं तो। क्लियर है। अगर मेरे प्रिय छात्र अगर आप बोलोगे कि हम सर कॉमर्स हैं, कॉमर्स से हम लोग किए हुए हैं, तो सर कॉमर्स वाले फिल करेंगे, बिल्कुल 100% श्योर है करोगे आप। आगे अगर बात करेंगे कि साइंस वाले फॉर्म फिलअप करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और साइंस में यदि आपका बायो है बेटा, है ना, तो जितना भी इसका कोर्स है ना, इसके अंदर तो सारे के सारे कोर्स आप कर सकते हो, इसके लिए कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं है आपको, जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं, है ना। आगे अब बात है, अभी जस्ट चर्चा हम लोग किए हैं कि गौर से देखिएगा, यदि आप एएनएम बनना चाहते हो तो एएनएम के लिए आर्ट्स के बच्चे भी फॉर्म फिलअप करेंगे, साइंस में मैथ है या बायो वो भी करेंगे, आपका कॉमर्स के छात्र हैं वो भी फॉर्म फिलअप करेंगे, और साइंस में बायो भी है या मैथ भी है, सब सारे लोग फॉर्म फिलअप करेंगे एएनएम का। अब बात करते हैं जीएनएम का। जीएनएम जो कोर्स है पैरामेडिकल का, ये जीएनएम कोर्स को सबसे टॉप कोर्स माना जाता है, और इस कोर्स को फिलअप करने वाले, मैं ध्यान दे दूं, बता दूं आपको, यदि आपका आर्ट्स है बेटा, ध्यान देंगे, अगर आपका आर्ट्स है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। अगर एएनएम की बात करें तो अगर आपका आर्ट्स हो फिर भी फॉर्म फिलअप करोगे, अगर आपकी साइंस है तो भी इस फॉर्म को फिलअप करोगे, अगर आपका कॉमर्स है बेटा मेरे, फिर भी इस फॉर्म को फिलअप आप कर सकते हो, कोई भी स्ट्रीम से क्यों ना हो।
अब आगे आते हैं कि एक्सरे टेक्नीशियन की ओर आते हैं बेटा मेरे। तो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी आप लोग में से जो भी साइंस लिए हुए हैं वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओटी के लिए साइंस वाले बच्चे चाहिए, डीएमएलटी के लिए साइंस वाले बच्चे हमारे पास चाहिए होगा, है ना। उसी प्रकार से डी फार्मा के लिए भी साइंस के छात्र चाहिए होगा। क्लियर है बेटा। कुल मिला के हम लोगों ने ये समझा कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, सारे छात्र भर सकते हैं। लेकिन कुछ कोर्सेस को आर्ट्स वाले नहीं भर पाएंगे, कॉमर्स वाले नहीं भर पाएंगे, लेकिन साइंस वाले सभी कोर्स को भर पाएंगे। क्लियर हो गई है बात आपकी। आगे अब बात करते हैं कि न्यू सिलेबस क्या है। सिलेबस में हालांकि अभी कोई बदलाव देखने के लिए मिला नहीं है, लेकिन प्रत्येक वर्ष कुछ चैप्टर से सवाल उठाई जा रही है और कुछ चैप्टर के सवाल को छोड़ी जा रही है। तो उसके आधार पर अगर देखा जाए, ओवरऑल अगर देखी जाए तो समझ में आएगी आपको कि प्रश्न जो आना है साइंस से, मेरे प्रिय छात्र ध्यान देंगे, साइंस से 25 सवाल आने वाला है आपको। और साइंस का जो लेवल रहेगा ये भी ध्यान दीजिएगा, साइंस की जो लेवल रहेगी मैं बता दूं आपको, इस साइड में लिख देता हूं, वो लेवल रहेगी बेटा मेरे, ध्यान से समझेंगे, 11th और प्लस 12th। चूंकि आप जा रहे हो नर्स बनने के लिए, चूंकि आप जा रहे हो डॉक्टर बनने के लिए, तो आप साइंस के क्षेत्र में जा रहे हो, है ना। तो साइंस के क्षेत्र में जा रही हो तो सिंपल सी बात है, साइंस के प्रश्न का लेवल थोड़ा सा हाई वो रखेंगे ही रखेंगे, ये समझ गए। और उसके बाद जो आपका सिलेबस में साइंस के बाद अगर बात करें, सबसे ज्यादा वेटेज जो है आपके एग्जाम में वो है जीके की। जीके से प्रश्न आना है आपका 20 प्रश्न आएगा। और अगर बात करें सर जीके का लेवल क्या रहना है, ये रहना है बेटा मेरे, तो कौन सा बोलिएगा, 9th प्लस 10th, यानी कि हम लोग कह सकते हैं बेसिक सिलेबस रहनी है आपके किसकी, जीके की, है ना। तो जीके आपको काफी सहयोग करेगा, चूंकि जीके की जानकारी आपको बस है या नहीं ये जानना चाहता है आपका एग्जामिनर। इसके बाद अब बाकी शेष की वेटेज बराबर है, यानी कि हिंदी भी पूछी जा रही है आपसे पूछी जा रही है अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश आपसे पूछी जा रही है। इसके अलावा मेरे प्रिय छात्र और कोई सब्जेक्ट रह गई, हाँ रह गई मैथ। अगर इस सबसे पूछे तो आपसे मात्र और मात्र 15 यानी कि 15 प्रश्न इंग्लिश से और 15 प्रश्न कहाँ से, मैथ से पूछी जाती है। अगर बात करेंगे कि इस सब का सिलेबस कहाँ से रहनी है, तो मेरे प्रिय छात्र ये सब का सब रहनी है आपके 9th और प्लस 10th से रहनी है, यानी कह सकते हैं ये सब का सिलेबस रहना है बेसिक। और मैंने ऊपर बता दिया है आपको कि अगर बात करें साइंस वाला पोर्शन का तो ये रहेगा टफ, क्या रहेगा मेरे प्रिय, टफ यानी कि एडवांस पोर्शन रहेगा, एडवांस रहेगा। तो आपको भी तैयारी एडवांस को सोचकर चलनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। साइंस ओवरऑल आपको पढ़ना ही है। अगर सपोज अभी आप साइंस पर ध्यान ना देकर बाकी शेष पर ध्यान दोगे, पास हो जाओगे, बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर पुनः वहाँ आपको साइंस पढ़ना है, वहाँ बेटा पढ़ना ही तो पड़ेगा, वहाँ भी ना पढ़ना पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट कॉलेज जब मिल जाएगी तो वहाँ आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाएगी, मेस से खाना पककर आप तक पहुँचाई जाएगी अच्छे, वहाँ 5 7 10 अपने मित्र के साथ एक साथ अपने रूम में रहोगे, है ना। क्लास के लिए जाओगे आओगे, ड्रेस मिलेगी, सारी मुफ्त होगी बेटा। साथ ही साथ जो आप जाओगे हॉस्पिटल ड्यूटी के लिए, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होगा, तो वहाँ से आपको सैलरी भी देना प्रारंभ करेगी। उस सैलरी का नाम वो लोग रखते हैं स्टेफन के रूप में। क्लियर, ये चीज समझ गए आप। मेरे प्रिय छात्र ध्यान पूर्वक एक चीज को और समझने की आवश्यकता है यहाँ पे, क्या वो ये मैंने क्या कहा कि साइंस से 25, जीके से 20, हिंदी से 15, अंग्रेजी से 15 और मैथ से 15 प्रश्न आना है। अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखा जाए वो होना है कितना, 90 प्रश्न आना है। कुल मिला के प्रश्नों की संख्या कितना, तो 90 आएगी। ये तो क्लियर हो गई। अब बेटा ये भी ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक प्रश्न होता है 5 अंक का, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि प्रत्येक प्रश्न होता है 5 अंक का। मैं लिख देता हूं, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का, 5 अंक का होता है। प्रत्येक प्रश्न से आपको कितने अंक मिलने वाले हैं, 5 अंक मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हो कि 90 प्रश्न है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 450 अंक एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब चूंकि बहुत सारे छात्रों का एक डाउट रहता है कि 450 अंकों का एग्जाम होगा सर, इनमें से कितना प्रश्न हम सही करें कि गवर्नमेंट कॉलेज हमको मिल जाए, है ना। मेरे प्रिय छात्र 90 को क्वेश्चन है, 90 में से अगर आप 50 प्रश्न से अधिक प्रश्न हल करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज चले जाएंगे आप, है ना, समझ गए। और अगर आप अंक की बात करेंगे, चूंकि 50 प्रश्न से अधिक हम बोल दिए हैं, तो 25 250 से अधिक अंक लाइएगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये बात आप समझ चुके हैं, पैटर्न आपने इसमें मोटा मोटी आपने समझा।
अब आगे बात करते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न की। पैटर्न मतलब किस प्रकार का एग्जाम रहना। तो सबसे पहली बात पैटर्न में ध्यान रखना है ये कि आपकी जो एग्जाम होगी वो होगी 2 घंटा 15 मिनट की। 2 घंटा 15 मिनट की एग्जाम होनी है, ये तो क्लियर है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है एग्जाम जो होगी आपकी वो होगी ऑफलाइन। कैसा होगा तो बोलिएगा सर ऑफलाइन। ऑफलाइन एग्जाम होनी है, ठीक है। तीसरा और महत्वपूर्ण बात, जो आप क्लास 12th में जब एग्जाम दिए होंगे ना तो एग्जाम आपने ऑफलाइन दिया होगा, क्लियर। ऑफलाइन मतलब जो क्वेश्चन और ओएमआर मिलता है, ओएमआर में जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन था ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, ओएमआर में रंगाना होगा, यानी कि 4 ऑप्शन के साथ ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। ओएमआर है ना के साथ है ना एग्जाम होगा, एग्जाम। तो हम लोग कह सकते हैं कैसा एग्जाम होने वाला है आपका, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा बेटा, ये समझ गए आप, ठीक है। इसके अलावा और कुछ ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम जब 12th का आप दिए होंगे तो एग्जाम का क्वेश्चन लेकर घर आए होंगे, उससे क्वेश्चन वगैरह मिला लिए होंगे, इतना सही हो या विभिन्न बातें। लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन पेपर लेकर घर आने नहीं दी जाती, वो क्वेश्चन पेपर वही रख लेते हैं आपका एग्जाम में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपका विचार ऐसा है कि सर हम जो है ना हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं तो एग्जाम हिंदी मीडियम में भी होगी। अगर बोलिएगा सर हम इंग्लिश मीडियम से हैं, है ना, तो हम क्या करें, तो एग्जाम जो है मेरे प्रिय छात्र इंग्लिश में भी होगी, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना है। ओवरऑल मैंने एग्जाम पैटर्न आपको बता दिया है, आप कुछ बचा नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो रही गई है हमारी, वो क्या था, वो ये है कि फॉर्म डेट कब आना है। तो मैंने पहले भी चर्चा किया, चूंकि ये मार्च महीना है आपका, मार्च के लास्ट वीक में आपका फॉर्म आ जाता है, इस मंथ के लास्ट वीक में या इसके बाद वाला मंथ, यानी कि मार्च के बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। ये हमेशा आने का काम किया है। मैं लिख दूं यहाँ पे कि जो फॉर्म डेट है वो कब है बेटा मेरे, बोलेगा मार्च के लास्ट वीक में एग्जाम आएगा। और सर अगर एक आध दिन जो है अगर डिले हो गया तब, तो मार्च के बाद, क्योंकि लास्ट वीक तो 2-3 दिन बाद हो सकता है आ जाए, ऐसा हो, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम फॉर्म आ जाएगा। सर ये आप गारंटेड बोल रहे हो, बिल्कुल गारंटी बेटा, प्रत्येक वर्ष ऐसा है, तो फिर क्या दिक्कत है, कोई इशू नहीं है। सर एग्जाम डेट बेटा मेरे एग्जाम इसका ठीक है कि महीना बाद आता है। अगर मार्च के लास्ट वीक में एग्जाम हुआ, यानी कि इस मंथ के लास्ट वीक में अगर सॉरी फॉर्म आया, या अप्रैल के फर्स्ट वीक में फॉर्म आया, तो एक महीना जोड़िए। अप्रैल के बाद क्या होता है, अप्रैल के बाद मई ना, या मार्च के लास्ट वीक तो अप्रैल ही हो गया, अप्रैल के बाद मई, यानी कि आपका एग्जाम जो होगा वो होगा मेरे प्रिय छात्र मई में। कब होगा, मई में, है ना, ये चीज को ध्यान में रखिएगा, अप्रैल के बाद मई। अच्छा बोलिएगा सर पिछले वर्ष जो हुआ था एग्जाम मेरे प्रिय छात्र ध्यान रखिएगा, हुआ था 1 जून को। कब हुआ था, 1 जून को एग्जाम हुआ था। 1 जून का अर्थ मई ही तो हुआ, मई के लास्ट वीक बोलिए या 1 जून, एक ही तो बात हुआ, नहीं हुआ क्या बेटा, वही तो मई के लास्ट वीक में एग्जाम होना है। पिछले वर्ष की बात करें तो 1 जून को हुआ था, तो 21 दिन ना बात हुआ जी इस महीना का, इसलिए हम लोग मई ही लेकर चलेंगे, तो मई का लास्ट वीक में इसका एग्जाम हो जाना। ओवरऑल मैंने ये बता दिया आपको कि अभी से आपके पास समय कितना है। अगर देखा जाए कि अभी से कुल समय आपके पास जो है, अगर वो बात करें हम लोग, चूंकि ये आपका मार्च है ना, तो मार्च का मेरे प्रिय छात्र आज 7-8-9 चूंकि तारीख कुछ निकल गई आपकी। अब हमारे पास जो समय बच गया अभी से, तो 20 दिन इस मंथ का बचा है, फिर फॉर्म आ जाएगी, फिर उसके बाद अगला महीना 30 दिन, यानी कि 30-20-50 दिन, मोटा मोटी 2 महीना। मोटा मोटी कितना, तो बोलेंगे सर 2 माह का मोटा मोटी आपके पास समय है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा, आपके पास बहुत अधिक समय नहीं है। अब मैं ये भी बताऊंगा कि रणनीति अभी से क्या होना चाहिए, यदि आप चाह रहे हैं कि अभी से तैयारी करें, उस पर भी विचार करेंगे, थोड़ा धैर्य रखिए बेटा, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हम लेकर आए। लेकिन ध्यान दीजिएगा स्मार्ट गुरुकुल के सारे टॉपर है बेटा, और टॉपर जो है रैंक हम लोग 1 भी दिए हैं, 2 भी दिए हैं, अरे उसके बाद 26 दिए थे, 27, पिछले वर्ष कितना आया था सर जो आया थी बच्ची एक हमारी, 6 रंग दिए बेटा, पूरे बिहार में 6। तो छोटी बात ये हमारे लिए नहीं रह जाती है, और आप लोगों के लिए नहीं रह जाती है कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से हम लोग स्मार्ट गुरुकुल नंबर 1 पर आते हैं, और जितने भी हमारे सफल छात्र हैं उसका इंटरव्यू भी आपको दिखेगा, जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पर बेटा मेरे, है ना। तो सबसे नंबर 1 चैनल आप लोगों ने बनाया, तो रानी है, टीना, निक्की, रुबीना, साहिल हमारी बच्ची है, बहुत टॉपर छात्री है हमारा, बाकी से छात्र विभिन्न अनेकों छात्र है। मैंने तो ये डेमो आपको बताया जो कि टॉप के बच्चे हैं, मिले तो बहुत सारे को है, उनमें से देखिए एक रैंक 3 की बच्ची हमारे पास देखिए उपस्थित है यहाँ पे,
है ना। ये डाटा मेरे पास इतना ही रखा था, तो मैंने बताया रैंक 3 पूरे बिहार में तीसरे नंबर पर मैंने छात्र दी है, दिया देने का काम किया है। आगे बढ़ते हैं। अब मन में आ रहा होगा कि सर जो है हम लोग तैयारी को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे करें तैयारी को। तो बेटा तैयारी करने का आपका आपके पास ऑप्शन है, बेसिकली 3 ऑप्शन है। कौन कौन सा? एक आपका ऑफलाइन एग्जाम, ऑफलाइन तरीके से, जैसे कि आप लोग जो है कि ट्यूशन वगैरह जाओगे वहां से पढ़ोगे, पहला ऑप्शन। जो कि वो व्यर्थ है बेटा, आज के दिनों में वो कौन ही करता है, क्लियर, चूंकि आप 12th पास आउट हो या, है ना, ऐसा तो आप लोग काफी मैच्योर हो, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट होगा। सारे लोग ऑनलाइन में आ रहे हैं। अब 2 ऑप्शन ऑनलाइन में है, कौन कौन सा? एक है कि यूट्यूब के माध्यम से, और दूसरा एप्लीकेशन यानी कि ऐप के माध्यम से। हम लोग दोनों माध्यम आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। तैयारी करने का जो 2 ऑप्शन है उनमें से देखिए, पहला ये है, सबसे पहले ये स्मार्ट गुरुकुल जो यूट्यूब चैनल जिस पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, इसे आप सब्सक्राइब कर लो बेटा, चूंकि ये स्पेशल आप ही लोग के लिए क्लास हम लोग लेते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर आप जुड़े। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात क्या रह गई वो हमारे लिए, वो रह गई क्या, टेलीग्राम पर। बेटा मेरे टेलीग्राम पर आप लोग जरूर जुड़ जाए। ठीक है, टेलीग्राम को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां जुड़े। क्यों? वहां पर हम लोग डेली जो है ना आप लोग की टेस्ट ले रहे हैं, है ना, टेस्ट ले रहे हैं डेली, वहां जरूर जुड़े आप लोग। और उसके अलावा यदि आप चाहते हो मेरे प्रिय छात्र, हमसे पैड बैच में आप जुड़ना चाहते हो ऑनलाइन के माध्यम से, अगर आपका इच्छा है कि सर हमें सिर्फ यूट्यूब से पढ़ना है, फिर भी आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पर जाकर स्मार्ट गुरुकुल डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे बहुत सारे नोट्स फ्री में दिया गया है, उससे आप ये जानकारी कर पाओगे कि भाई तैयारी का लेवल हमें क्या करके रखना चाहिए होगा। तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें बेटा मेरे, ठीक है। आइएगा अब, चूंकि इसके अलावा भी और हमारे पास बातें हैं आपके लिए करने के लिए। क्या था वो ये है कि ये जो प्ले स्टोर पर जब आप सर्च करेंगे स्मार्ट गुरुकुल, जो अभी चर्चा हम लोग किए, डाउनलोड कर लेना वहां पे। और वहां पर बहुत सारी नोट्स वगैरह फ्री है, वो देख लेना बेटा। यदि थोड़ी बहुत डाउट आपको रह जाती है इससे रिलेटेड इस वीडियो के बाद भी, तो आप इस नंबर पे जो राज सर कॉल रिसीव करेंगे, ये ऑफिस नंबर है 9122137666, इस पे कनेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। क्लियर है? चलो बेटा, अब जिसकी बारी थी, चर्चा हम लोग करने वाले थे ओवरऑल, वो बात आ गई। वो ये है मेरे प्रिय छात्र, ध्यान दीजिएगा कि हमारे जितने भी पैड बैच के छात्र हैं जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों के लिए ये ऑफर है ना। और गिफ्ट कह सकते हैं बेटा, जिन्हें पैड बैच के छात्र हैं, एप्लीकेशन वाले हमारे जितने भी के लिए, चूंकि मैंने चर्चा 2 दिन पहले ही क्लास में कर रखा है, तो आज ये ऑफर रिवील कर रहे हैं, ये गिफ्ट रिवील कर रहे हैं बेसिकली दीपक सर की तरफ से, यानी कि स्मार्ट गुरुकुल की तरफ से आपको गिफ्ट है। वो गिफ्ट ये है, जितने भी हमारे पैड बैच के छात्र हैं या जो न्यू छात्र जुड़ने वाले हैं, गौर समझिएगा, पैड बैच वाले छात्र जितने भी हैं हमारे, उन्हें हम लोग अति महत्वपूर्ण 4200 प्रश्न की सूची दे रहे हैं। ये है क्या? यह है बुक के पहले इंपॉर्टेंट पैरामेडिकल ई नोट्स बुक। अभी हम लोग बच्चे को बोल रखे थे सर बेटा बुक बहुत जल्द आ रही है, आप लोग को हम प्रोवाइड बुक कर देंगे। बच्चे परेशान थे सर बुक कब आएगा कब आएगा। बेटा चूंकि बुक बनाना बहुत आसान है, नहीं तो सोचिए बहुत मुश्किल, क्योंकि बुक में बहुत सारा गलती ना हो। कि हम लोग खुद क्या करते हैं, बहुत सारा पब्लिकेशन के बुक है मार्केट में, और हम लोग उसका विरोध करते हैं एज ए टीचर कि ये बुक अच्छी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा। हम चाह रहे हैं कि हमारी जो बुक आए तो सबसे बेस्ट आए, कोई भी उसका विरोध ना करे, और पूरे बिहार का नंबर 1, बिहार पैरामेडिकल के लिए नंबर 1 वो बुक साबित हो। थोड़ा समय लगेगा बेटा, लेकिन हाँ, एग्जाम की जो फॉर्म फिलअप होने के आसपास आ जाएगी, यानी कि ये मंथ के लास्ट तक आ जाएगी। लेकिन अब बच्चों की बच्चा धैर्य कब तक रखे, है ना। बच्चों लगा होगा दीपक सर ऐसे तो नहीं बोल रहे ऐसा, तो मेरे प्रिय छात्र आपका धैर्य बना रहे, इसीलिए हम लोग प्रॉपर हम सारे टीम मिलके पिछले 4 दिनों से, आज के दिन अगर जोड़ा था, पिछले 4 दिनों से हम लोग बिल्कुल रात में सोए नहीं, लगातार आपके इस नोट्स को ही तैयार करें। लेकिन अगर तैयार की बात की जाए तो पिछले 6 महीना से इस तैयारी इस नोट्स के में लगे हुए हैं। अब जब इस नोट्स को देखेंगे तो आप लोग खूब पता चल जाएगा। अति महत्वपूर्ण 4200 प्रश्नों की सूचियां मैंने बनाया है इस पैरामेडिकल ई नोट्स में, जो हमारे पैड बैच के छात्र हैं उसे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। जो नए छात्र जुड़ेंगे पैड बैच में उसे तो ऐसे ही मिल जाएगी। ठीक है, चलो ये कहाँ मिलेगी, तो ऐप पर मिलेगी बेटा, एप्लीकेशन पर आप जाओ, और एप्लीकेशन पर आप जाकर चेक करो बेटा मेरे, वहां फ्री बुक में आपको ये नोट्स ई नोट्स बुक मिल जाएगी। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये लॉन्चिंग हम लोग कर रहे थे, यही पैरामेडिकल ई नोट्स जो है हम लोग लॉन्च, मतलब आपको बताने के लिए भी हम लोग उपस्थित हुए थे, जो कि मैंने बता दिया आपको इस नोट्स में क्या क्या महत्वपूर्ण है। 4200 जो नोट्स आपको ई नोट्स बुक दे रहे हैं, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है भाई, वो जानना जरूरी है। ये टॉप 4200 प्रश्न है इसमें, जिसमें हम लोग PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जोड़ रहे हैं बेटा। अच्छे शिक्षक वही होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मद्देनजर रखकर वो सवाल आपको पढ़ाते समझाते सिखाते हैं। चूंकि बिहार पैरामेडिकल में साइंस के प्रश्न का लेवल अच्छा रहता है बेटा, वो सारे शिक्षक नहीं पढ़ा सकते हैं, बात को समझिए।
तो इसमें PYQ हम लोगों ने जोड़ा है, साथ में NCERT के प्रश्न को भी हम लोगों ने जोड़ा है। वैसे प्रश्न जो एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना आपकी होगी। हम चाह रहे हैं कि बच्चे का फॉर्म फिलअप होने से पहले ही हमारे बच्चे की तैयारी हो जाए। जब एग्जाम फॉर्म फिलअप होगी उसके बाद जब 1 महीना का समय बचेगा एग्जाम का, तो उस बीच में बच्चा रिवीजन करे, मेरा बच्चा है ना। इस बार चूंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे सारे बच्चे सफल हो, बेटा थोड़ा सा आप लोग भी जागरूक हो जाइए। क्लियर है। महत्वपूर्ण प्रश्न जो 6 साल के मेहनत से समझिए तैयार है बेटा मेरे, क्योंकि इसमें ही प्रॉपर हम लोग समय दिए, ठीक है, व्यवस्थित करने में दिए। इंडियन नोट्स मिलेगी कब बेटा मेरे, तो ये जब वीडियो देख लोगे आप, इस वीडियो देखने के उपरांत आपको जब चेक करोगे जाओगे तो वहां मिल जाएगी, आप लोग विजिट कर लेना। क्लियर है। चलो, तो कुल मिला के जितनी भी बातें थी बेटा हमने आपके साथ करने का किया है काम। आई थिंक पैरामेडिकल से संबंधित मैंने सारी जानकारी आपको दे दी। कोई दुविधा परेशानी हो तो कमेंट जरूर कीजिए, और अगर नहीं भी हो फिर भी बेटा मेरे जितने भी पैड बैच के छात्र हैं आपके लिए बहुत मेहनत किया है बेटा। पिछले 4 दिन से हम सोए बिल्कुल भी नहीं सोए हैं, बिलीव कीजिए आप हम पे, है ना। मतलब सोए इन द सेंस कि सोए ही नहीं है ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत सोए हैं। तो आप लोग जरूर सारे लोग कमेंट करेगा ये वीडियो कैसा लगा, एक बार जरूर कमेंट करें, कुछ ना कुछ करें लेकिन कमेंट करके ही जाएं। आपका दीपक सर आपको बोल रहा है, क्योंकि मैं आपका सिर्फ दीपक सर नहीं हूँ, साथ ही साथ मैं आपका बड़ा भाई भी तो हूँ बेटा मेरे, है ना। तो अपना ख्याल और ध्यान रखिए। हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं बेटा मेरे। और ये होली आपकी अब खत्म होगी, उसके तुरंत बाद आप लोग अपने काम में लग जाइए, इस बार पैरामेडिकल पर। थैंक यू सो